दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूं जैसे कि आपके पास जियो पेमेंट्स बैंक अकाउंट है और आप अपने जो जियो पेमेंट्स बैंक अकाउंट से फ़ोन पे एप्लीकेशन से पेमेंट ट्रांसफ़र करने की कोशिश कर रहे हैं, पैसा भेजने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपके सामने कुछ इस तरह से एरर दिखने को ज़रूर मिल रहा होगा। जैसे कि आपके पास कोई अदर भी बैंक अकाउंट है और आपको सेम समस्या देखने को मिल रहा है, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस समस्या को आपको कैसे ठीक करना है और आपको यह समस्या क्यों देखने को मिल रहा है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, जैसे कि मैं फ़ोन पे एप्लीकेशन ओपन करता हूँ, आपको यहाँ से वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखना होगा। मैं उस समस्या की तरफ ले चलता हूँ, जहाँ हमें समस्या मिल रहा है। जैसे कि मैं पेमेंट ट्रांसफ़र करने की कोशिश कर रहा हूँ, किसी भी दोस्त के नंबर पर मैं कुछ पैसा ट्रांसफ़र करने की कोशिश कर रहा हूँ और जो एरर मिल रहा है उसको मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद जैसे मैं पैसे ट्रांसफ़र करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो कुछ इस तरह से पेमेंट डिक्लाइंड का एरर दिखने को मिल रहा है। उसके बाद नीचे बताया जा रहा है योर बैंक हैज़ डिक्लाइंड दिस पेमेंट फॉर सिक्योरिटी रीजन्स, प्लीज़ कॉन्टैक्ट योर बैंक फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। उसके बाद नोट में लिखा गया है नो मनी हैज़ लेफ्ट योर अकाउंट फॉर दिस पेमेंट। इसका कहने का मतलब है कि आपका पेमेंट डिक्लाइन कर दिया गया है, अस्वीकार कर दिया गया है। क्यों? आपका सुरक्षा कारण जैसे कि आपके अकाउंट्स पे कोई डाउट होता है कि आपके अकाउंट से कोई स्कैम हो रहा है, इसी की वजह से फ़ोनपे की तरफ से स्टॉप कर दिया जाता है, पेमेंट आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। आप अधिक जानकारी के लिए प्लीज़ कॉन्टैक्ट योर बैंक फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। जैसे कि बैंक की तरफ से भी अधिकतर होता है प्रॉब्लम और फ़ोनपे की तरफ से होता है, क्योंकि जैसे पेमेंट आपका जो बैंक है जो डिक्लाइन कर देता है, अस्वीकार कर देता है, इसी की वजह से पेमेंट फेल हो जाता है। जैसे कि बैंक की तरफ से कोई भी समस्या नहीं होता है, कोई भी सुरक्षा कारण आपका पेमेंट स्टॉपेज नहीं लगाया जा रहा है, तो फ़ोनपे पेमेंट बहुत ही आसानी से सक्सेस कर देता है। लेकिन इसमें फ़ोनपे की कोई गड़बड़ी नहीं, आपको बैंक से कॉन्टैक्ट करना होगा। जैसे कि आपको बैंक से कॉन्टैक्ट नहीं करना है, तो मैं आपको बताता हूँ कि आप इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप अपने बैंक में रिक्वेस्ट डालें, जैसे कि कस्टमर केयर से कॉल करके आप अपना वहाँ बता सकते हैं। जैसे कि मेरे पास जियो पेमेंट बैंक अकाउंट है, तो आप मोबाइल बैंक एप्लीकेशन ओपन करते हैं, कोई भी आपके पास अकाउंट्स है, तो आपको कस्टमर केयर का नंबर बहुत ही आसानी से मिल जाता है। तो सबसे पहले आपको अपना जो बैंक में रिक्वेस्ट डालना है, बैंक में रिक्वेस्ट डालने के बाद आपका समस्या दोबारा से ठीक नहीं होता है, तो आपको क्या करना होगा और आपको पेमेंट कहीं ट्रांसफ़र करना है फिलहाल, तब आपको क्या करना होगा, मैं आपको पूरा बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि सबसे पहले आपको बैंक को रिक्वेस्ट डालना होगा कि आपके पास कुछ इस तरह से यूपीआई में प्रॉब्लम मिल रहा है, तो बैंक की तरफ से वहाँ से रिफ्रेश कर देगा अकाउंट, वहाँ से सही हो जाएगा कस्टमर केयर द्वारा कॉल करके। कस्टमर केयर का नंबर कैसे निकालना है मैं आपको बताऊँगा। कोई भी आपका बैंक अकाउंट है, मेरे पास जियो पेमेंट बैंक अकाउंट है। उसके बाद जैसे कि आप बैंक की तरफ से आपका जो समस्या ठीक नहीं होता है, जैसे कि आपका जो भी समस्या है, तो आपको दोबारा से कॉल करके अपने यूपीआई को जो डीएक्टिवेट कराना पड़ेगा। बोल दीजिएगा हमें यूपीआई डीएक्टिवेट कराना है, ब्लॉक करवाना है। जैसे आपका यूपीआई जो डीएक्टिवेट ब्लॉक हो जाता है, तो फिर से आपको एक बार कॉल करके आप अपना जो यूपीआई को दोबारा से इनेबल करवाना होगा, एक्टिवेट करवाना होगा। उसके बाद आपका समस्या 100% ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आपको इस प्रोसेस को करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन आपको पैसा जल्द ट्रांसफ़र करना है, तो आपको आगे क्या करना होगा, आप अपने जो कस्टमर केयर का नंबर कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले आपको बताता हूँ कस्टमर केयर का नंबर कैसे निकाल सकते हैं। गूगल पे आपको सर्च करना होगा, कोई भी आपके पास बैंक अकाउंट, जैसे मेरे पास जियो पेमेंट बैंक था, जियो पेमेंट बैंक मैं एंटर कर दिया। उसके बाद कस्टमर केयर जैसे सर्च कर दूँगा, उसके बाद आ जाएगा कस्टमर केयर का नंबर, आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा बहुत ही आसानी से। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं वेबसाइट ओपन हो चुका है। आपको सबसे नीचे आना होगा, देख सकते हैं आपको यहाँ हेल्पलाइन मिल जाएगा, ईमेल भी मिल जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल इसी तरह से आप अपना जो कस्टमर केयर का नंबर निकाल सकते हैं और उसके बाद आपका समस्या का समाधान कस्टमर केयर की तरफ से कर दिया जाएगा। लेकिन वहाँ से नहीं होता है, आपको पेमेंट जो जल्द से जल्द ट्रांसफ़र करना है, तो सिंपली आपको फ़ोनपे एप्लीकेशन ओपन करना होगा। इसके लिए आपको 24 घंटे के अंदर में 500 रुपये ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अपने यूपीआई पिन को रीसेट करना होगा, होम प्रोफाइल पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको बैंक अकाउंट पे क्लिक करके जो भी आपका बैंक है, बैंक को सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद रीसेट का ऑप्शन दिखेगा, आपको इस रीसेट पे क्लिक करेंगे। दोबारा से आप अपना जो डेबिट कार्ड डिटेल डालेंगे, एक्सपायरी डालेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करके अपने यूपीआई को दोबारा से रीसेट करके फ्रेश बना लेंगे, तभी आपका समस्या ठीक हो जाएगा। इस वीडियो में आपको कुछ जानकारी दिया था, इस जानकारी से अपनी समस्या को ठीक कर सकते हैं, वरना आप सीधे बैंक से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आप ऑफलाइन समस्या ठीक करवाना है तो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। कुछ और जानकारी चाहिए तो जरूर कमेंट करिए।